So, hello, my dear friends. This is Santosh Rathi, and I'm going to start with the very important basic questions from your chapter, that is surface area. Okay, तो हम कुछ selected topic आज करेंगे और बहुत क्विक रहेगा ये लेक्चर, बिकॉज मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कंसेप्ट पे फोकस करना है. सो विदाउट एनी डिले, पहला आपके सामने क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक का है. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बाय द वे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यू नो वेरी वेल, बेस इनटू हाइट. सब लोगों को पैरेललोग्राम पता है ना? यस, दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दिस वन इज अ बेस. एंड इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, तुम लोग ये ध्यान से सुनो, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है. तो हर एक क्वेश्चन में आपको कंपलसरी बेस और हाइट या तो एरिया, तीनों में से एक चीज अननोन रहेगा. कभी एरिया अननोन रहेगा, कभी बेस अननोन रहेगा, कभी हाइट. ट्रायंगल का एरिया यू रिमेंबर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का. बट अभी हम चल रहे पैरेललोग्राम की बात में. सर क्या आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल सिखाओगे? नहीं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, आपको एक पैटर्न समझेगा, उसके बाद अनसॉल्व करेंगे. इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड. तो विदाउट एनी डिले, पैरेललोग्राम इज लाइक बेस इनटू हाइट. सिंपली यू हैव बेस एंड यू हैव हाइट. हाइट का दूसरा नाम अल्टीट्यूड. और डोंट फॉरगेट, यहाँ पे आंसर आपका जो भी आने वाला है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन की तो करना है. यहाँ पे देखो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो देर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन. सिंपली यू यूज द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज द फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट. सो बेस की जगह बेस रख दिया, हाइट की जगह हाइट रख दिया. यू नो नीड नॉट टू पुट द यूनिट. ये यूनिट हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. डायरेक्टली 7 into 4.3 लिख के फाइनल आंसर लिख देना. इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम. अभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बच्चा लोग. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप लोग झोल करके आते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एरिया दिया है, क्या दिया है? फाइंड अल्टीट्यूड. फाइंड क्या करना है, उस पर फोकस करो. फाइंड, सॉरी, अल्टीट्यूड फाइंड करनी है. अगर अल्टीट्यूड फाइंड करनी है आपको, मतलब हाइट फाइंड करनी है, जिसका एरिया देखे रखा है. क्या देखे रखा है? एरिया. यहाँ यूनिट से आप समझ सकते हैं ना, मीटर स्क्वायर में एरिया देखे रखा है. एंड बेस इज गिवन. बट यहाँ पे यूनिट्स में क्या झोल है सर? आपने जो झोल बताया था वो बताइए. यस भाई, ये है मीटर स्क्वायर में और ये है डीएम. ओके, डीएम क्या रहता बड़ा? डेसीमीटर की डेकामीटर, डेसीमीटर. ओके, याद रखना, जब भी डी दिखता है डिवाइड बाय 10 करके मीटर में कन्वर्ट कर देना. योर एरिया इज इन मीटर स्क्वायर. अभी हमने 18 डीएम को कन्वर्ट कर दिया मीटर में. 18/10 इज 1.8 मीटर. सॉर्टेड. देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन था ना बेटा, उसमें एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट हम सिंपली अप्लाई करेंगे. एरिया वॉज गिवन टू यू इन मीटर स्क्वायर, राइट? ओके, बेस हमें पता नहीं था. और अल्टीट्यूड जो देखे रखा था, देखो अल्टीट्यूड किसमें देखे रखा है? सामने देखो, डीएम में देखे रखा था 18. कैन यू फाइंड कर्सर? 18 डीएम. या तो बेस देखे रखा है, अल्टीट्यूड पूछा है, नो प्रॉब्लम. तो बेस देखे रखा है तो बेस की जगह बेस रखेंगे, हाइट की जगह हाइट रखेंगे. ओके, हाइट देखे रखा था आपको, बेस अननोन है, तो अल्टीट्यूड फाइंड करो बोल रहा है. ओके, फाइंड अल्टीट्यूड. तो बेस इज गिवन, सॉरी सॉरी, रिपीट रिपीट. हाइट कितनी रखेंगे यहाँ पे? ओके, हाइट कितनी रखेंगे कि बेस रखेंगे? देखो क्या देखे रखा है, बेस देखे रखा है ना 18 डीएम, तो बेस रखो. बट आपको प्रॉब्लम क्या है? डीएम में. डीएम मतलब डेसीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में. हाइट पता नहीं है और एरिया देखे रखा है आपको यहाँ पे. एरिया कितना देखे रखा है? 2.34. एरिया देखे रखा है 2.34. पुट द वैल्यू 2.34. नाउ 2.34 का इंटू में 10 जाएगा और डिवाइड में 18 आएगा, इज इक्वल टू एच. 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 23.4/18 इज इक्वल टू एच. अभी कैलकुलेशन में आपके लिए रख रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करना ही होगा. कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करो, तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. विदाउट एनी डिले, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. यस, तो अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्या दिखा है बड़ा? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है. ओके, एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम आपके सामने है, लेकिन इसमें दो दो हाइट दी है. कौन किसको परपेंडिकुलर है? यहाँ पे सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन गिवन फिगर, एंड योर एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी, बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी. ये देखो, ये देख रहा बड़ा आपको, यहाँ पे दो साइड है. ए बी को कौन परपेंडिकुलर है? सीई. ए बी को कौन परपेंडिकुलर है? यहाँ से यहाँ तक ए बी और सीई. कैन आई से बेस इंटू हाइट? यस, बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट, एरिया मिलेगा. एक बार के लिए तो एरिया मिला, बेस इंटू हाइट. बेस क्या है? ए बी.
हाइट क्या है, ऐसा नॉर्मली हाइट हम ऐसा लेते हैं, बट इसने इधर दिया है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो बेस और हाइट मतलब दो के बीच का हाइट मिल गया आपको। तो बेस और हाइट से हमने एरिया निकाल लिया पैरेललोग्राम का। सिंपली देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक बार बेस ए बी लिया और एक बार बेस एडी लिया। देखो यहाँ पे ए बी बेस लिया, यहाँ पे एडी बेस लिया है। जब ए बी बेस है तो ये हाइट है। ओके, रेड कलर पे फोकस करो, ए बी बेस है तो ये वाली हाइट है। लेकिन अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, ओके कैन यू फाइंड, ये है अपना एडवांटेज कलर चेंज करने का। इसको बेस लिया तो ये वाली हाइट हो रही है। देखो ये वाली हाइट हो रही है, समझ रहा है? बेस इंटू हाइट, 10 इंटू दिस। तो बेस इंटू हाइट से हम एरिया मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस इंटू हाइट से, बेस इंटू हाइट 12 इंटू 8 करके एरिया मिला 96। 12 इंटू 8 करके एरिया कितना मिला? 96। पैरेललोग्राम सेम ही है, बट बेस चेंज करना है। पहले बेस ए बी लिया था, अभी बेस एडी लेंगे। अभी बेस क्या लेंगे? एडी। हाइट हमें पता नहीं, देखो ये हाइट है, इसकी हाइट बी एफ है, हमें बी एफ अननोन है। एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। देखो ये एरिया जो है रेडीमेड एरिया, यहाँ पे इक्वेट किया 10 इंटू बी एफ के साथ 96 लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पे लिख सकता था भाई, तू नीचे क्यों लिखा? तो 96 वहां लिखा, तो 96 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो इट विल बी 9.6 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 9.6। ए बी सी डी। यहाँ पे एक हाइट इधर से देखे रखा है। ओके, मैं और एक बार इधर बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं समझा प्लीज ध्यान देंगे। लेट मी चेंज द स्लाइड। वेरी गुड। ये देखो आपका यहाँ पे ये पैरेललोग्राम था। इसका नाम क्या था बच्चा लोग? ए बी सी डी। थोड़ा हाईलाइट करेंगे। एक बार इसको बेस लेंगे, ओके, एक बार इसको बेस लेंगे, कलर चेंज, कलर चेंज। एक बार इसको बेस, एक बार इसको हाइट। यहाँ पे बेस लेंगे, यस, और ये हाइट लेंगे। यस, इट वाज गिवन राइट, बेस इंटू हाइट। ये 12 था और ये जो भी था 8 था, है ना? 12 और 8 था, राइट? 12 और 8। फिर मैंने एरिया निकाला, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इतना घटिया नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है। 12 8 जा 96। इसी का एरिया, ये एरिया मिल गया। अभी ये एरिया से हम क्या करेंगे? 96 तो एक बार के लिए मिल गया ना, अभी हम बेस चेंज कर देंगे। अभी हम इसी पैरेललोग्राम का ये बेस ना रख के हम बेस चेंज करेंगे। हम इसको बेस लेंगे, अभी ग्रीन वाला बेस लेंगे बच्चा लोग। देखो ये बेस होगा, ये बेस, और इसकी हाइट देखो आप। ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट देखो, इसने यहाँ पे ड्रॉ करके लिखी है परपेंडिकुलर हाइट। तो कैन यू फाइंड दिस परपेंडिकुलर हाइट? तो ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है। तो ये एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बच्चा लोग एरिया ऑलरेडी निकाल लिया ना 96। व्हाट इज द बेस? बेस ये निकाला एडी। व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या है बोलो? हाइट, हाइट क्या है देखो, ये है जो बी एफ आपने लिखा है यहाँ पे, बी एफ। बी एफ आपकी हाइट है। बाय द वे एडी इज, कैन आई से एडी? एडी कितना है देखो यहाँ पे 10 है ना। एडी कितना है? 10 है। तो मैं इसको सिंपली इरेज करके 10 लिख दूं यहाँ पे, ये 10 है। तो 96 इज इक्वल टू 10 इंटू बी एफ। 10 इंटू, बस चलो 96 10 डिवाइड में आएगा, 96 बाई 10 9.6 आ जाएगा। बी एफ मिल गया। ओके, बी एफ मिल गया, यहाँ पे 10 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बहुत ही क्विक रिएक्शंस करने होंगे बेटा, तभी जाके हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फ्लोरल डिजाइन इज देयर। फ्लोरल मतलब क्या रे? एक फ्लोर का डिजाइन है और कुछ नहीं यार, इतना फैंसी वर्ड लिख के रखा है, चलो ठीक है। उसमें हमें फ्लोर बनाने हैं 3000 टाइल्स के। कितने हजार टाइल्स के बच्चे लोग? 3000 टाइल्स बनाने हैं। और एक टाइल पैरेललोग्राम की शेप की है। कौन सा शेप है बच्चा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? 5 दिख रहा है आपको सबको? बेस दिख रहा है 5। वेरी गुड। और हाइट कितना दिख रहा है बच्चा लोग? बेस तो 5 दिख रहा, हाइट कितना दिख रहा? ये बेस है, ये हाइट है। सर क्यों काट रहे हैं बेटा? तो ध्यान तो देगा ना। बेस 5 है और हाइट, बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है? 3। कितने हजार टाइल्स है? 3000। पॉलिश करने का कॉस्ट क्या है? 80 पैसा पर डीएम स्क्वायर। देखो, हमें सॉल्व करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और पैसा देना होगा डीएम स्क्वायर में, जो कि बहुत गलत बात है। सॉल्व किस में कर रहे हैं बच्चा? सॉल्व देखना, बेस इंटू हाइट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम सॉल्व कर रहे हैं। 3000 टाइल्स का इंटू 3000 करना पड़ेगा। लेकिन पैसा जो देना है 80 पैसा देना है पर डीएम स्क्वायर। एक डीएम स्क्वायर का 80 पैसा देना है। तो चलो ठीक है, हम पूरा एरिया ही डीएम स्क्वायर में निकाल कर लेते हैं। देखो आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में 1/10 डीएम कर दिया। ओके, 5/10 कर दिया। यहाँ पे इसको भी कैसे कन्वर्ट कर दिया? 3/10 डीएम कन्वर्ट करके ले लिया। अल्टीट्यूड यू गॉट दिस 5/10 और 3/10 कन्वर्ट करके ले लेना अपने डेसीमीटर में, सेंटीमीटर को।
सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करके लिया, कितना है आंसर? 5/10, 3/10, 5/10, 3/10। तो इट विल बी मल्टीप्लाई किया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 15/100 dm स्क्वायर, 15/100। ऐसे कितने हैं बेटा? ऐसे बहुत सारे सर। कितने? बहुत सारे, 3000। तो एक के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/100 को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करो, 1530 450 डीएम स्क्वायर, 450 डीएम स्क्वायर। तो इसने 80 पैसा पर डीएम स्क्वायर लिखा है। अभी कॉस्ट तो आपको रुपीज में निकालना होगा। अगर आपको रुपीज में निकालना है तो पैसा को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। देखो अपना कितना आया एरिया, 450 इनटू क्या करना पड़ेगा, 80 अपॉन 100। भाई बेटा ये पैसा था ना, पैसा को कन्वर्ट किसमें किया, रुपीज में। पैसा को कन्वर्ट किसमें किया, रुपीज में। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? रुपीज में कन्वर्ट करके लिए और आंसर सोल्व किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन की कंसेप्ट और एक बार बताइए। बिल्कुल, ये देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है यार। उसमें हमने क्या किया था, देखो एक टाइल्स था, उसका हमने बेस इंटू हाइट निकाला। जो भी बेस था 5 था और 3 था, लेकिन प्रॉब्लम था वो सेंटीमीटर में और अपना कॉस्ट था डेसीमीटर में। तो 5/10 और इसको भी सेंटीमीटर में ना लेके पूरा कन्वर्ट डेसीमीटर स्क्वायर में करके ले लिया, राइट। इट यू गॉट दिस 15/100। ये एरिया मिला। ऐसे कितने टाइल्स थे, ऐसे कितने टाइल्स थे, 3000। तो सिंपली इस नंबर को मैंने 3000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 3000 से किया सर? अरे भाई 3000 टाइल्स थे, कट गया, कट गया। सॉल्व किया इसको, 450 आ गया। तो अभी देख ये 450 टाइल्स आ गया, लेकिन हमें इसका पैसा तो देना पड़ेगा। 450 टाइल्स ए स्क्वायर सेंटीमीटर में या तो स्क्वायर मीटर में आपका जो आंसर आया, या स्क्वायर मीटर में नहीं आया था, स्क्वायर डेसीमीटर में आया था, राइट, डीएम स्क्वायर में। बट इसकी जो कॉस्ट है 80 पैसा पर डीएम स्क्वायर था, 80 पैसा। पैसा को मैंने रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया था, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो। इट वाज लाइक अराउंड 350 रुपीज आंसर आया था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 360 आया था, सॉरी। तो इसको हम आंसर में 360 लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई हैव ओनली 2 to 3 minutes। मुझे बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस करना पसंद है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं। देखो आपने को एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैन यू फाइंड दिस शेडेड रीजन? यस, ब्लू कलर का। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में से किसको उड़ाना है, सेमी सर्कल को। तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ रेक्टेंगल में से स्क्वायर को उड़ाना है। तो बाकी चीजें आप लिख लो भाई। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पूरे सर्कल का पायर स्क्वायर, इसीलिए हाफ ले लिया। लेंथ कितना था, कैलकुलेशन आपको मेरे साथ ही करना है। लेंथ कितना है 14 और ये कितना है 10। तो 14 इंटू 10 ले लिया, यस, माइनस हाफ। पाई की वैल्यू क्या ले लूंगी, 22/7। बचा लोग रेडियस कितना लेंगे, देखो डायमीटर 14 है, 14 का आधा लेना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में है। 14 का आधा लेना पड़ेगा, डायमीटर रेडियस लेना ना भाई, आधा लेना भाई, तो यहाँ से तो डेट विल बी 7 हो जाएगा। एंड उसका क्या करना है, 7 स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ, बिल्कुल करेंगे, यस। इसका आंसर हो जाएगा 140 माइनस हाफ, मर गया, इसके साथ 11। क्या मैं एक 7 और एक 7 स्क्वायर को हटा दूं? बिल्कुल हटा सर। एक स्क्वायर हट गया है भाई, 7 इंटू 7 लिखा है, इमेजिन हुआ तो ठीक, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाओ। ओके, 140 जैसे का वैसा। 11 7 जा 77। आगे का आंसर आप निकालो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में और कमेंट में डालो। ओके, चलो नेक्स्ट है, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटाना है। तो मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, इसका रीजन है कि आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं और 1x नहीं समझ में आ रहा तो 0.5 पे देखो। चलो, बड़े सर्कल के एरिया क्या है, पायर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया 8। पायर स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर, याद रखना बड़े की डायमीटर 10 है, छोटे की डायमीटर 8 है। चलो चलो चलो, आई हैव ओनली हाफ मिनट। बड़े का डायमीटर, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। बड़े सर्कल की रेडियस की थी 5 थी, छोटे सर्कल की रेडियस क्या थी भाई, 4 थी। क्या सबको दिख रही है 4? सर यहाँ पे तो 10 और 8 लिखा है, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4। नो प्रॉब्लम, शेडेड रीजन मिल जाएगा, पाई जैसे का वैसा। 25 माइनस 16 पाई। तो बचा लो 25 पाई में से 16 पाई, कितना बचा रे, 25 में से 16 गया, कितना बचा जल्दी?
करेक्ट करेक्ट, कितना पाई बचा? 9 पाई बचा बच्चा, 9 पाई। 9 पाई मतलब 9 × 1 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ये उनको हेल्पफुल रहेगा। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।